अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से टैरिफ की घोषणा की है तब से उनकी लोकप्रियता में लगातार गिरावट देखी जा रही है। अलग अलग एजेंसियों की तरफ से किए गए सर्वे के मुताबिक ट्रंप की लोकप्रियता जनवरी 2025 के बाद सबसे निचले स्तर पर आ गई है। ट्रंप के कदमों की वजह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लेकर पहली बार नेगेटिव रेटिंग दी गई है। सर, कितनी कमजोर हो रही है राजनीतिक ताकत ट्रंप की? यही वो एक, इसे आप दुनिया के निवेशकों की दृष्टि से देखें, बॉन्ड निवेशकों की दृष्टि से देखें, भारत जैसे देशों के या जो ट्रंप के टैरिफ से मारे हुए देश दृष्टि के लोगों की निगाह से देखें तो ये उनके लिए राहत वाली खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस राजनीतिक ताकत के साथ आए थे, 2 ही 3 महीनों में उन फैसलों के कारण डोनाल्ड ट्रंप की जो राजनीतिक ताकत है, ये लोकप्रियता, वो छीज रही है। और अमेरिका में चूंकि जो पॉपुलर रेटिंग होती है वो अमेरिकी राष्ट्रपति के भविष्य को, उनके फैसलों को और उन लोगों के बीच में राय को प्रभावित करती है, इसलिए ये जानना जरूरी है। हम आपको एक चार्ट के जरिए दिखाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग का मौजूदा हाल क्या है और ये हाल शायद उन्हें प्रभावित कर सकता है। जैसे रॉयटर्स स्पास का पोल आया आज, स्वीकृति 53% है, आर्थिक स्वीकृति तो 43% तक रह गई है, जनवरी 2025 के बाद सबसे कम है। सीएनबीसी ने कहा कि इकोनॉमी पर पहली बार डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग निगेटिव हुई है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को इकोनॉमिक रिफॉर्मर माना जाता था, रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं। इसके अलावा गैलप के पोल में जो क्वार्टर 1 की रेटिंग है वो ऐतिहासिक एवरेज से कम है, 45% से नीचे है। न्यूज़ वीक ने भी 47% की गिरावट बताई है और मॉर्निंग कंसल्ट का जो ताज़ा सर्वे आया है उसमें भी ट्रंप की रेटिंग नकारात्मक हो गई है। 66% लोग मान रहे हैं कि ट्रंप सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। 43% लोग 43% लोग ये कह रहे हैं कि ट्रंप को अदालत के फैसलों का पालन करना चाहिए। रिपब्लिकन्स में 90% लोगों का समर्थन है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट मतदाता हैं उनमें उनकी रेटिंग 9% गिर गई है जनवरी की तुलना में। यह है वो राजनीतिक घटनाक्रम जो शायद आने वाले दिनों में बॉन्ड जैसे फैसले को या टैरिफ जैसे किसी फैसले को प्रभावित कर सकता है, रोक सकता है। यह देखना जरूरी होगा। और ऐसी ही परिस्थितियों के बीच डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के देशों के साथ टैरिफ संधियों के लिए अपनी बातचीत भी शुरू कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने 4 अलग अलग सेक्टर्स की कंपनियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लक्ष्य तय किए हैं। एल्यूमिनियम, सीमेंट, फ्लोर अल्कली और पेपर सेक्टर की इंडस्ट्री के लिए लक्ष्य तय किए गए हैं। इन सेक्टर की 350 से ज्यादा कंपनियों को नियमों का पालन करना होगा। सर, क्या कुछ करना होगा उद्योगों को, एक तो ये समझना चाहेंगे, और क्या भारत क्लाइमेट चेंज पर जो अपना वादा है, जो लक्ष्य है, उसको पूरा करने की शुरुआत कर चुका है? शुभम, वक्त जब बदलता है तो सरकारों को अपनी जिद छोड़नी पड़ती है। 2 बड़ी वजह है जिसकी वजह से सरकार को क्लाइमेट चेंज पर अपना रुख या नज़रिया बदलना पड़ा। अगर अभी से 1 साल पहले की हम बात करें तो भारत ने जो अबू धाबी की क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें यह कहा था कि भारत फिलहाल अभी जीरो एमिशन के नॉर्म्स की तैयारी में नहीं है और हम अपनी अर्थव्यवस्था के विकास दर पर ध्यान देंगे। पहले हमें समझते हैं कि फैसला क्या है, फिर हम समझते हैं कि फैसला क्यों हुआ, जो इसका वाई फैक्टर है। सरकार ने एल्यूमिनियम, पेपर और 3-4 उद्योगों को मिलाकर उनके लिए ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन के नियमों में बदलाव किया है। तकनीकी तौर पर नई सीमाएं तय की गई हैं, यानी इनके प्लांट अब इससे ज्यादा कार्बन और ग्रीन हाउस गैसेस नहीं छोड़ सकेंगे, जो कि अंतर्राष्ट्रीय पैमाना है। इसमें वेदांता और हिंडाल्को के जो प्लांट हैं, एल्यूमिनियम के प्लांट, उन पर सीधा असर पड़ेगा। झारसुगुड़ा का एक प्लांट है, हिंडाल्को का हीराकुंड वाला जो स्मेल्टर है, उस पर सीधी असर पड़ेगा। और इन कंपनियों को, इसके अलावा पेपर कंपनियों को भी अपने यहां अब मशीनरी में, एनर्जी में और जो उत्सर्जन है उसको साफ सुथरा करने के लिए नया निवेश करना पड़ेगा, जिसका असर हमें आने वाले समय में इनके उत्पादों की कीमत पर दिखाई पड़ सकता है। क्योंकि जैसे जैसे इंडस्ट्री की ग्रीनिंग की जाती है, जैसे जैसे किसी उद्योग को पर्यावरण के नियमों के तहत अपने आप को बेहतर करना होता है और उत्सर्जन को पर्यावरण के लिए सुरक्षित बनाना होता है, उसके लिए निवेश होता है। पर इसकी वजह क्या है? अचानक सरकार का मन क्यों बदला? क्योंकि अभी तक क्लाइमेट चेंज पर चर्चा तो थी, पर भारत सरकार की तरफ से उत्सर्जन के नियमों को लेकर कुछ बड़ा नहीं किया गया था। इसकी वजह है यूरोपियन यूनियन से होने वाला समझौता। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक ट्रेड डील करीब पहुंच रही है। आपको और हमें सबको पता है कि पिछले 1 साल से यूरोपियन यूनियन ने कार्बन उत्सर्जन को लेकर, कार्बन बॉर्डर मैकेनिज्म को लेकर ऐसे सख्त प्रयास किए हैं, जिसके बाद भारतीय कंपनियों के लिए यूरोपीय बाजारों में पहुंचना मुश्किल क्या असंभव सा हो गया है। और ऐसी स्थिति में अगर भारत सरकार ये तैयारी नहीं करती तो फिर भारतीय उत्पादों को यूरोपीय बाजार में पहुंचाना मुश्किल होगा। तो ये तो फैसला है और ये इसकी बड़ी वजह थी।